हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को वो बताएंगे कि दशमलव के गुणा कैसे किया जाता है, दशमलव के गुणा कैसे सीखें। जैसे हमने 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, इन्हीं के जरिए आप लोगों को हम बताएंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 86.7 का गुणा कराएंगे 9 के साथ, और यहाँ 9015 का गुणा कराएंगे 7.6 के साथ, मतलब 901 का 0.5 का गुणा कराएंगे 7.6 के साथ, और यहाँ पर 47.23 का गुणा कराएंगे 8.2 के साथ। देखो, दशमलव के बाद जो संख्या, जैसे यहाँ 23 लिखी तो इसको 23 नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो, जैसे दशमलव के बाद कोई दी है मेरे पास 5 6 7, तो ये हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 567, ऐसे नहीं। दशमलव के बाद सारी संख्या अलग अलग पढ़ते हैं, 5 6 7 ऐसे पढ़ेंगे, 5 6 7 हैं। तो वैसे शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पहले तो क्या, जैसे दशमलव दिया तो दशमलव को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, और ये एक प्रकार का गुणा हो जाएगा। तो इसको सिंपल साधारण रूप से पहले इसका गुणा कर लीजिए। क्या, पहले गुणा। तो गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। तो 9 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 7 क्या होता है, 9 7 63। 63 का क्या लिखेंगे हम लोग, 3। हासिल कितना आएगा, 6। 6 हासिल आया। अब 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 9 छन 54। 54 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 54 6 60। क्या, 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। 60 का क्या लिखेंगे, 0। फिर हासिल कितना आया, 6 आया। अब फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार तो 9 8 72। 72 में 6 जोड़ेंगे, 72 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78। 78 का यहाँ 78 लिख लेंगे। अब देखेंगे कि दशमलव कहाँ रखना है। तो जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है 86.7, तो दशमलव के बाद दहाई मतलब दशमलव के बाद जो दाहिने तरफ की कितनी संख्या है, एक संख्या है। दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक संख्या है, तो एक। वैसे ही यहाँ पर क्या, कितनी, एक। यहाँ पर तो कोई दशमलव है नहीं, तो वैसे ही हम लोग के आंसर में देखेंगे क्या, दाहिने से चलेंगे कि 3, एक संख्या को छोड़कर दशमलव रख देंगे। मतलब जैसे एक दशमलव के बाद एक संख्या है, तो जितनी संख्या उसके पहले यहाँ रखेंगे आंसर। जैसे दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ 2 संख्या ना, तो इसका गुणा करते हैं तो 6 का पहाड़ा पहले 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30। अब 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 हासिल आया। 6 का पहाड़ा एक बार तो 6 का नाम 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और अब 6 का पहाड़ा 0 बार तो 6 का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा। अब 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ो तो 6 9 का 54। 54 का 54 लिख दो। अब यहाँ गुणे का चिन्ह बनाओ। अब 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 7 पना 35। 35 का 5, 3 हासिल। और 7 का पहाड़ा एक बार, 7 एक 7, 7 एक नम 7, और 7 में 3 जोड़ोगे तो 10। 10 का 0 लिखोगे, एक हासिल। अब 7 का पहाड़ा जब 0 में पढ़ोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन हासिल है तो 0 में हासिल तो जुड़ जाएगा ना, तो 1 का 1 हो जाएगा। है, 1 का 1। अब 7 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार तो 7 नहीं 63। 63 का 63 लिख दोगे। अब इसको जोड़ो, छोड़ोगे तो क्या, 0। 9 5 14। 14 का 4, एक हासिल। 0 में 0 जुड़ेगा नहीं, एक हासिल, एक लिख देंगे। 4 1 5, 5 3 8, और 6। ये हमारा जुड़ गया। ये साधारण तरह से हमने कर दिया, पॉइंट को ना देखते हुए, है ना, दशमलव को ना देखते हुए। अब देखेंगे दशमलव, ऊपर वाले में देखेंगे दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक संख्या है, कितनी, एक। और नीचे वाले में दशमलव के बाद दाहिने तरफ एक संख्या है, तो एक में एक जब जोड़ देंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, दो। दो दाहिने तरफ। अब आंसर में आएंगे, हम लोग क्या करेंगे, दाहिने तरफ से दो संख्याओं को छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो 1 2, 1 2 छोड़ देंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। मतलब जैसे यहाँ पर है दशमलव के बाद एक संख्या, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 1 2 हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को छोड़कर दशमलव लगाएंगे, मतलब 2 को छोड़कर पीछे से 2 को गिनेंगे, 1 2 यहाँ लगा देंगे। जैसे यहाँ तीसरा देखते हैं, तीसरा से आपको शायद बार समझ में आ सकता है। देखते हैं, जैसे दिया है 47.23, 47.23 का गुणा करना है 8.2 के साथ। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 ताही 6, 6 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 का 4 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 का 4 लिखेंगे। दशमलव भूल गए हम लोग हैं, साधारण तरह से एक सिंपल गुणा कर रहे हैं। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौको 8, लेकिन यहाँ पर क्या, एक हासिल भी आया था ना, 2 चौको 8, 8 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 9, 9 हो गया। अब गुणा करेंगे। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 का क्या, यहाँ पर 4 लिखेंगे, लेकिन 2 हासिल। अब 8 दूनी 16, 16 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो क्या, 17 18, 18 का 8 लिखेंगे, हासिल कितना, एक हासिल आया, हासिल एक। अब 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 सते
8 सते 56, 56 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 57, 57 का 7 लिखेंगे, हासिल कितना आया 5। अब 8 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32, 32, 32 में 5 जोड़ेंगे तो 37, 37 का 37 लिख लेंगे। 37 का हमने क्या 37 का 37 हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। पहले तो जोड़ा जाता है ना, गुणा में नीचे गया तो 6 का 6 रहेगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 4 8 4 8 12, 12 का 2 लिखेंगे, 1 हासिल। 9 7 9 9 1 10, 6 16, 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 17, और 7 7 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 8, यहाँ 3। इसका पूरा कितना आया है देखते हैं। यहाँ पूरा आया है 3,87,286, लेकिन हमें दशमलव रखना है। अब दशमलव में देखेंगे क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली संख्या में जाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या है दाहिने तरफ, दशमलव के बाद 2 संख्याएं, एक लिए 2, एक लिए 3, कितनी 2, 2 संख्याएं 2। नीचे देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, नीचे कितनी 1, तो ये 2 में 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब ये 2 में ऊपर वाली में दशमलव के बाद दाहिने तरफ 2 संख्या, नीचे एक संख्या, दोनों जोड़ लेंगे 3। अब आंसर में आएंगे, क्या देखेंगे आंसर में दाहिने तरफ से मतलब पीछे की तरफ से 3 संख्याओं को छोड़कर दशमलव रख देंगे। 3 संख्याओं को छोड़ेंगे तो 6 8 2 छोड़ दिया, यहाँ दशमलव रख दिया। ये मतलब पीछे की तरफ से, जैसे यहाँ है मतलब आगे रखे, जैसे यहाँ से लिया जाए दशमलव के बाद 2 संख्या, फिर इसके बाद 1, तो 3 हो गई कुल। 3 यहाँ पर आंसर में 3 को छोड़कर दशमलव रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसे कहते हैं दशमलव के गुणा, मतलब दशमलव के गुणा ऐसे किया जाता है, दशमलव ऐसे ही रखा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल में वीडियो मतलब नए देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना देना। जय हिंद दोस्तों।